कितना खर्चा आता है L4 L5 डिस्क सर्जरी में? बहुत कॉमनली ये सवाल पूछा जाता है कि सर सर्जरी तो हम करा लेंगे लेकिन खर्चा कितना है? L4 L5 की सर्जरी अगर हो रही है तो मोटा मोटा मान के चलिए सर्जरी दो प्रकार की होगी। एक जिसमें खाली नस पे से दबाव हटाया जाएगा। अब चाहे वो पीछे की तरफ से आने वाली स्टेनोसिस हो जिसे लिगामेंटम फ्लेवम हाइपरट्रॉफी कहते हैं, फेसेट्स की तरफ से आने वाला हाइपरट्रॉफी हो, फेसेट जॉइंट सिस्ट हो या फिर आगे की तरफ से आने वाली डिस्क हो, बट नस पे दबाव हटाना एक सर्जरी ये होती है जिसे इंग्लिश में कह सकते हैं डीकम्प्रेशन सर्जरी। इसके अलावा यदि आपकी रीढ़ की हड्डी में स्थिरता की कमी है या फिर अंग्रेजी में स्टेबिलिटी की कमी है तो जो आपका डायनेमिक एक्सरे होगा जिसमें स्पाइन को एक बार आगे झुका के और पीछे जाके किया जाता है उसमें ऐसे करके हड्डी स्लिप आएगी और ये जो स्लिप है ये दिखाता है कि रीढ़ की हड्डी की स्थिरता खराब हो गई है। ऐसे केस में आपको नस से दबाव भी हटाना होता है और हड्डी की स्थिरता को भी वापस से बरकरार करना पड़ता है। आप रीढ़ की हड्डी में इम्प्लांट की मदद से जो स्क्रू पेच या डिस्क की मदद से उसको वापस ठीक करते हैं। इस सर्जरी को हम फ्यूजन सर्जरी कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी की सर्जरी दो तरीके की हो गई, एक डीकम्प्रेशन या नस पे दबाव हटाने वाली सर्जरी और दूसरी डीकम्प्रेशन एंड फ्यूजन, मतलब नस पे से दबाव हटाना प्लस रीढ़ की हड्डी को वापस से स्थिर या फ्यूज करना, ये सर्जरी हो गई। अब आपकी अगर खाली दबाव हटाने वाली सर्जरी है तो सर्जरी जो डीकम्प्रेशन सर्जरी है उसको कई तरीके से किया जा सकता है। एंडोस्कोपिक डिस्केक्टमी हो सकती है, माइक्रोस्कोपिक डिस्केक्टमी हो सकती है और कभी कभी स्पेशल केसेस में ओपन सर्जरी भी की जा सकती है। डिपेंड करता है कि कौन से डॉक्टर कर रहे हैं, वो किस तकनीक में माहिर हैं और कौन से अस्पताल में किन सुविधाओं के साथ ये सर्जरी की जा रही है। कई हॉस्पिटल्स में माइक्रोस्कोपी इक्विपमेंट होता है, कई जगह एंडोस्कोपी होता है, कई जगह डॉक्टर्स ट्रेंड होते हैं एंडोस्कोपी करने में, कई जगह डॉक्टर्स माइक्रोस्कोपी अच्छी करते हैं, कई जगह ओपन सर्जरी करते हैं और कई जगह तीनों चीज़ें की जाती हैं। और इस पे भी डिपेंड करता है कि मरीज की दिक्कत किस तरीके से है। तो यदि मैं मानूं कि आपको L4 L5 की डीकम्प्रेशन सर्जरी करानी है, ये बात तो है ही कि बड़े अस्पताल में खर्चा ज़्यादा होगा, बीच के पे कम होगा और छोटे में और भी कम होता है। तो एक मोटा मोटा बॉल पार्क फिगर मैं आपको बताऊं जो ऑब्वियसली अप्रोक्सीमेट ही होगा, एग्जैक्ट नहीं हो सकता क्योंकि हर अस्पताल की हर जगह के रिजल्ट्स अलग होते हैं। देखिए 50-55 हज़ार से हम लोग सर्जरीज शुरू करते हैं जिसमें 50,000 रुपीज़ में, इंडियन रुपीज़ में आपकी डीकम्प्रेशन सर्जरी हो सकती है, शुरुआती रुपीज़। फिर वो कितनी जटिल है, कितना क्लियरेंस है, सर्जरी कितनी देर चल रही है, एनेस्थीसिया कितनी देर लगा, इन सब बातों से निर्भर करता है और ये करीब अप्रोक्सीमेटली 2-2.5 लाख 3 लाख तक जा सकती है। हालांकि इंश्योरेंस पेशेंट्स के रेट थोड़े डिफरेंट होते हैं, उनके लिए बिलिंग अलग तरह से की जाती है। तो ये मैं बता रहा हूँ उन पेशेंट्स के लिए जिनकी की कैश बिलिंग होती है। इंश्योरेंस के पेशेंट्स की बिलिंग डिफरेंट तरीके से है। उसका बिलिंग का तरीका ये है कि आपके इंश्योरेंस का आपके अस्पताल के साथ पहले से ही एक MOU या एक एग्रीमेंट होता है जिसमें हर सर्जरी के पैसे पहले से अप्रूव होते हैं। जैसे अगर डिस्केक्टमी हुई तो उसके इतने पैसे अस्पताल को मिलेंगे और ये MOU हर अस्पताल के साथ इंश्योरेंस का अलग अलग हो सकता है, तो उस MOU के हिसाब से ही बिलिंग की जाती है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एक डीकम्प्रेशन सर्जरी या नस दबाव हटाने वाली सर्जरी अप्रोक्सीमेटली 50-55 हज़ार से लेके 2-2.5 लाख 3 लाख तक जा सकती है एक छोटे अस्पताल में या एक मध्यम वर्गीय अस्पताल में। पर अगर आपकी सर्जरी आप बहुत VIP या बड़े हॉस्पिटल में करा रहे हैं या आप प्राइवेट सूट में रह रहे हैं या आप प्राइवेट रूम में कोई बहुत अच्छी सुविधा ले रहे हैं या आप किसी मेट्रो सिटी में हैं जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, तो वहाँ पर कभी कभी इन सर्जरीज की कॉस्ट 5.5 लाख 6 लाख 7 लाख 8 लाख 10 लाख तक भी जा सकती है। डिपेंड करता है कि आप कितनी बड़ी जगह की फैसिलिटीज उठा रहे हैं। पर एक सिंपल मिडिल क्लास टाउन में 50-55 हज़ार से लेके स्टार्ट होती है सर्जरी।
जटिलता बढ़ने पे 70, 80, 90 हज़ार तक जा सकती है। और कभी कभी आप स्पेशल इक्विपमेंट यूज़ करते हो, जैसे रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेटर प्रोब या बर यूज़ करते हो, तो उसकी कॉस्ट ऐड होने से 10, 20, 30 हज़ार, 50 हज़ार रुपया रेट बढ़ सकता है। तो मोटा मोटा मानिए 50-55 हज़ार से शुरू होता है और 2-2.5 लाख तक जाता है एक मध्यम वर्गीय अस्पताल में। और बड़े अस्पताल में 2-2.5 लाख से शुरू होकर 5, 5.5, 6 लाख तक जाता है नॉर्मली, और स्पेशल केसेस में 8, 9, 10, 11 लाख तक भी जा सकता है। तो ये एक मोटा हिसाब है। इसके अलावा अगर आपकी फ्यूजन सर्जरी हो रही है तो उसमें स्क्रू पेज का खर्चा ऐड हो जाता है और सर्जरी भी थोड़ा ज़्यादा टाइम तक चलती है। तो स्क्रू पेज का खर्चा डिपेंड करता है स्क्रूज कौन से लग रहे हैं। अगर आप स्क्रूज थोड़े सस्ते लगवा रहे हैं तो ये खर्चा 20, 30, 40 हज़ार होता है। स्क्रू अगर मध्यम वर्गीय हैं तो 50, 60 हज़ार रुपये होता है। अगर महंगे स्क्रूज हैं तो कभी कभी 1.5 लाख, 2 लाख तक के भी स्क्रूज हो सकते हैं। तो इसमें डिपेंड करता है कि आप और आपके डॉक्टर मिलके क्या कौन से स्क्रू और उनकी क्वालिटीज़ आप चूज़ कर रहे हैं। कभी कभी डॉक्टर मरीज को ये ऑप्शन भी देते हैं कि आप कौन से स्क्रूज लगवाना चाहते हैं, और कभी कभी कुछ हॉस्पिटल का स्टैंडर्ड होता है कि यही वाले स्क्रूज वो ज़्यादातर इस्तेमाल में लाते हैं। जो सर्जरी डिकम्प्रेशन की हुई उसमें जब फिक्सेशन जुड़ा तो उसकी कॉस्ट भी ऐड हो जाती है। जैसे कि अगर आपकी सर्जरी डिकम्प्रेशन की हुई, अगर आपने ओपन सर्जरी कराई 50 हज़ार में और आपने 30 हज़ार के स्क्रू लगवाए, तो 50 और 30 करीब 80-90 हज़ार में ये सर्जरी हो जाएगी। पर अगर आपने ये सर्जरी किसी थोड़े मध्यम वर्गीय अच्छे अस्पताल में कराई तो वहाँ हो सकता है कॉस्ट थोड़ा बढ़े। तो डिकम्प्रेशन सर्जरी मोटा मोटा मान लीजिए आप करीब 1-1.25 लाख से चालू हो जाती है और ये मतलब 3.5 लाख रुपए तक जाती है एक छोटे अस्पताल में या फिर एक मिडिल क्लास अस्पताल में। ये 2 श्रेणियां हैं, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास। तो ये 2 तरह के अस्पताल की श्रेणियों में ये खर्चा जाता है। मतलब मोटा मोटा मानिए 1.25 लाख से लेके 3-3.5 लाख रुपए तक। बड़े अस्पताल में खर्चा जो है वो करीब 4.5-5 लाख से शुरू होता है और 12-13 लाख, 14 लाख तक जा सकता है। डिपेंड करता है कि कितने बड़े अस्पताल में हैं, कौन से सिटी में है, मेट्रो सिटी है या छोटा सिटी है, और कौन से इंश्योरेंस से सर्जरी की जा रही है। तो जैसा मैंने बताया कि इंश्योरेंस का जो होता है रेट वो थोड़ा अलग होता है और वो इंश्योरेंस निर्धारित करता है, डॉक्टर और अस्पताल उसको निर्धारित नहीं करते, और वो पहले से ही निर्धारित होता है। तो उसमें ज़्यादा ऊपर नीचे कुछ होता नहीं, और जो भी रेट उनके साथ पहले से तय होता है उसी रेट में वो प्रोसीजर किया जाता है। तो इस तरह से अगर आपकी L4, L5 की सर्जरी है तो आपकी कॉस्ट का मैंने एक मोटा अंदाज़ा दिया, लेकिन देखिए क्लियर अंदाज़ा तो आपको जिस अस्पताल में आप सर्जरी करा रहे हैं, जिस डॉक्टर से आप सर्जरी करा रहे हैं और जिस तरह की सर्जरी हो रही है उस पर डिपेंड करेगा। ये खर्चा हज़ारों में भी हो सकता है और कभी कभी लाखों में भी। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप डरे ना, क्योंकि अगर आपको सर्जरी करानी ही है तो आपके पास सब तरह के ऑप्शन हैं। अगर आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो आप बड़े टॉप लेवल इंस्टीट्यूट में करा सकते हैं। अगर आपको पैसे की थोड़ी दिक्कत है तो आप मध्यम वर्गीय अस्पताल में करा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप लोअर मिडिल क्लास हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं, क्योंकि इलाज ज़रूरी है, कहाँ हुआ ये थोड़ा कम ज़रूरी होता है। हालांकि कुछ पेशेंट्स जो बहुत ज़्यादा सिक होते हैं या जिनको बहुत ज़्यादा हार्ट, किडनी, लिवर की दिक्कतें होती हैं, ऐसे केसेस में आपको मिडिल क्लास या फिर बड़े अस्पताल को चूज़ करना पड़ता है, क्योंकि उससे पेशेंट की सेफ्टी पे फ़र्क पड़ता है। लेकिन आप यंग पेशेंट हैं, आपकी सिंगल लेवल एंडोस्कोपी होनी है, तो आप मिडिल क्लास या छोटे अस्पताल में बेधड़क होकर करा सकते हैं अगर आपको अपने डॉक्टर पे कॉन्फिडेंस है और वो रेगुलरली ये सर्जरीज उस अस्पताल में करते हैं। तो डरे मत, हिम्मत करें। मैं सोचता हूँ इस वीडियो से मैं कुछ प्राइस का आइडिया आपको दे पाया हूँगा और अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं डिटेल में एग्जैक्ट प्राइस कोटेशन के लिए। आप अपने डॉक्टर से प्राइस कोटेशन मांग भी सकते हैं। आजकल प्रिंटेड प्राइस कोटेशंस भी हॉस्पिटल्स देने लगे हैं, जिससे पेशेंट को सर्जरी कराने से पहले एक अश्योरेंस और एक हिम्मत मिलती है कि इतना पैसा मेरा खर्च होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मेरे से कमेंट में पूछिए, मैं फिर से हेल्प करूंगा, आपको बताऊंगा डिटेल में।